हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम उम्मीदवार लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। बहुत ज्यादा प्यार जनता का मिल रहा है और मैं इस प्यार से बहुत खुश हूँ। पूरी उम्मीद है कि जनता जिताने के कगार पर है। सर, ये तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जिस कड़ी में आज सोनीपत विधानसभा में इनेलो के उम्मीदवार पूर्व एसपी अनूप सिंह दहिया ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है और मतदाताओं से इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि हम इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और किसानों के हितों के लिए काम करेंगे और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। बिल्कुल किया जाएगा। किसानों के लिए सबसे पहले तो मैं ये अनुरोध सरकार से भी करूंगा कि भाई जो किसानों का एमएसपी की मांग बहुत लंबी है, वो इनकी मांग पूरी की जाए और गलत भी नहीं है, बिल्कुल जायज मांग है। एमएसपी की जो मांग है वो अपना क्या मांग रहे हैं, अपनी फसल की कीमत तो मांग रहे हैं, वो सबका अधिकार भी है कीमत लेना, उनकी कीमत दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, अभी हरियाणा में इनेलो के उम्मीदवार अब की बार अपनी सियासत को लोकसभा चुनाव में संजीवनी बूटी देने के लिए सभी लोकसभा सीटों पर कड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई सच्चे आदमी की बात तो हो, इतने झूठे आदमी की बात अगर जनता मानेगी। उसने 15 लाख का ऐलान किया, किसी को मिल गया कोई पैसा। उन्होंने कितने ऐलान किए, आज तक एक भी बात उनकी सच्ची निकली हो तो आप इस टीवी के माध्यम से बताओ किसी को भी, एक भी बात उनकी सच्ची हो। इतने झूठे प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, जो राजा ही झूठ बोल लगा तो प्रजा को विचलित करने से उसका कोई काम नहीं है। सर, सोनीपत से इंडियन नेशनल लोकदल की सोनीपत लोकसभा से उम्मीदवार अनूप सिंह दहिया भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज सोनीपत विधानसभा के दौरे पर पहुंचे अनूप सिंह दहिया ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के चलते ही विधायक पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन किसी भी अन्य विधायक ने ये काम नहीं किया। हमारी किसानों से अपील है कि हमें मत दे और किसानों को मजबूत करे। वहीं उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। पिछली बार भी दावा कर रहे होंगे, जीत गए थे। ये दावे ही रह जाते हैं। जीतने के लिए काम करना पड़ता। त्याग पत्र क्यों नहीं दिया किसानों के तुम्हें? जब मानते भाई जीत गए, त्याग पत्र कांग्रेस का एक भी एमएलए अगर इस किसानों का हितैषी बन के आया हो, एक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हिम्मत की है तो किसान किसका कर्ज चुकाओगे? चौधरी अभय सिंह चौटाला कर्ज चुकाना किसानों का अधिकार भी है। और मैं भी किसान हूँ, किसान होने के नाते मैं भी अपने सभी किसान भाइयों को, मजदूरों को, 36 बिरादरी को मैं ये कहूँगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का कर्ज चुका गए और चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत किए जाएं। बहरहाल हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। अब मतदान के लिए महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में तमाम नेता चुनावी दंगल में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन जनता किसे चुनती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा।